निन्नोनिया कहलाते। गोत्र अपना काश्यप ऋषि गोत्र कहलाता। गोत्र कहाँ काम आता है? जब अपन शादी रिश्ता करवाते हैं तो निन्नोनिया गोत्र में अपना रिश्ता नहीं होता। अच्छा। और गोत्र कहाँ काम में आता है? जैसे अपन हवन है, पूजा पाठ है, कुछ भी अच्छा कार्य करवाते हैं तो पंडित बोलता है तुम्हारे गोत्र का उच्चारण करो, तो तुम्हारा गोत्र काश्यप ऋषि गोत्र है। लिखो का कुल की देवी अपनी चामुंडा माता की पूजा करते। चामुंडा माता की पूजा में 9 लूंग, 9 खारक, 9 बादाम, 9 इलायची, 9 सुपारी, अखंड बीड़ा, अखंड सुपारी, पंचरंगी धागा, चांदी की चमचम, फल फूल, नारियल अगरबत्ती, हरा वस्त्र, हरी चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, 9 आटे के दिए लगाकर अपनी कुलदेवी की पूजा करते। अपनी कुलदेवी की पूजा चैत्र महीने अष्टमी और नवमी के दिन करते। नवरात्रा महीना अष्टमी और नवमी के दिन अपनी कुलदेवी की पूजा करते। जो अपने सती माता है, अपने भेरू महाराज है, भेरू बाबा की पूजा में 1.25 सेर चने की गोभी लगाते, सादा मैदा की पपड़ी लगाते, तेल सिंदूर का चोला चढ़ाते, नारियल अगरबत्ती लगाता। अपने भेरू महाराज की पूजा आषाढ़ की छठ के दिन करते। जो सती माता का श्राप है, सती माता की पूजा करते अपन। सती माता का श्राप है, काला नीला वस्त्र धारण नहीं करते, काली नीली चूड़ियाँ नहीं पहनते, 3 पेट की बिछिया नहीं पहनते, घर में ऊल चूल का चूल्हा नहीं रखते, पीपल की लकड़ी काटता नहीं, जलाता नहीं, अमावस के दिन दूध दही घी कुछ भी हो तो बेचता नहीं। राजा दशरथ के राम हुए, राम के लव और कुश हुए, कुश से कुलमी समाज की उत्पत्ति हुई। अपने में 12 प्रकार के कुलमी होते हैं, जैसे बेरगैया, चवरगढ़िया, सिमरोड़ी, बुंदेलखंडी, खुआरे, मीठे, कड़वा, लोणी, तिलोणी, पाटिल, पाटीदार, लेवा, ऐसे 12 प्रकार के कुलमी होते हैं। तो अपन कौन से कुलमी है? खानदेशी तिलोणी कुलमी बोलते हैं अपन को। कोई पूछने कि तुम कौन से कुलमी हो तो खानदेशी तिलोणी कुलमी है। मूल वतन गांव जलगांव जामुन खेड़ा की वसीयत करी। जलगांव जामुन खेड़ा से चलकर गांव नेम सिंह अपने जलगांव जामुन खेड़ा से चलकर मूल पुरुष ओनार सिंह जो है, जिनके घर से गौरी बाई, जिनका बेटा करण सिंह जी हुआ, करण सिंह जी का बेटा केशव सिंह जी, केशव सिंह जी का बेटा राम सिंह जी हुआ। राम सिंह जी की कुशाली पर हाथ का हथियार देना, चांदी की मूठ की तलवार देनी, रंग घोड़ा लाल दिना, स्वामण भातो दिनो, भोजन मन इच्छा जिमाया। राम सिंह जी का बेटा ज्ञान सिंह जी हुआ, ज्ञान सिंह जी का बेटा नैन सिंह जी और चैन सिंह जी हुआ। बलवीर सिंह जी हुआ, जो देश खलोटी आए, खलोटी की वसीयत करी, राज करा, विक्रम संवत 1313 के साल में चांदपुर की वसीयत करी। नैन सिंह जी के घर से राधाबाई गोद धनोरे की, गांव बाड़ी की, जिनका बेटा जेवाजी और सेवाजी, बेन पानबाई और चंदाबाई। जेवाजी के घर से नर्मदाबाई गोद ठाकरे की, गांव रेसलपुर की, जिनके बेटी शोभाबाई, अपने शोभाबाई, शोभाराम जी हुआ, लक्ष्मी राम जी हुआ, बेन जबनाबाई। शोभाराम जी के घर से नानी बाई, गोद परिवार वंश पचीजे, सोनोले की, गांव परिवार वंश पचीजे, अपने कारोद पिपरिया की, जिनका बेटा हजारी लाल जी हुआ, जिनके घर से दुर्गाबाई, अपने गोद गोरा की, गांव छोटी बाबई की, जिनका बेटा बालमुकन जी हुआ, बेन शांति बाई। बालमुकन जी का गांव चांदपुर से चलकर गांव बेगमगंज आया। बालमुकन जी के घर से अपने कोसिया बाई, कुंवरिया गोद की, गांव मदनपुर की, जिनके बेटे बारेलाल जी हुआ। बारेलाल जी के घर से बुढ़िया बाई गोत भरिया की, गांव कोलवा की, पहली के लाडली बाई, बेटा गोविंद जी गोपीचंद जी हुआ, पिछली का बुढ़िया बाई, बेटा पूनिया जी हुआ, केशव जी हुआ, अपने पूनिया जी हुआ, कस्तूरी हुआ, जाका परिवार वंश पची जे, जो गांव ऊटिया की वसीयत करी। कल्लू जी ने गांव झारे की वसीयत करी। उर्फ नाम मुकदम। कल्लू जी के घर से अपने परिवार बेन नत्थूबाई, नत्थूबाई, प्रेगाबाई, रामनाथ जी हुआ, जो गांव प्रेरणाबाई को पढ़े रामनाथ जी के गांव इलोनिया में। मुकरदम जी के घर से मीराबाई उर्फ नाम इमरत रानी बाई। हरिप्रसाद जी की कन्या गांव मदनपुर की, जिनका बेटा रामेश्वर, बाबूलाल, रणजीत उर्फ नाम भूरा जी। रामेश्वर भैया के घर से पुष्पाबाई गो सुनारिया की, हरदयाल जी की बेटी, गांव मदनपुर की, जिनका बेटा महेंद्र हुआ, बेन कल्पना बाई, लक्ष्मी बाई। पोती भेंट पूजा रेणगी में राव बाबा को उस समय कड़ीम पर 351 रुपये दिना, सवा 2 पसेरी गऊ दिना, साड़ी पीस दिना, भोजन मन इच्छा जिमाया। जो गांव परिवार वंश बचीजे,
झाड़ी प्रदान दातारी दीनी ई बाग से चोगना बाग भगवान सदा खुश रखे अंदन से आनंद कर राम 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 राम। बताओ वीडियो बना ली दिनांक परिवार वंश से 4/6/2024 के साल में मुकद्दम दादा उर्फ नाम कालू भैया के अपना उर्फ नाम कालू जी के घर से जाकर परिवार वंश बजे जिनके पुत्र अपने परिवार वंश बचे रामेश्वर भैया की तरफ से राव बाबा को पोती भेंट पूजा दक्षिणा में वे 8 साल की विदाई की दक्षिणा में क्या करूं अपने घर से क्या करूं भाई अपने घर से 8 साल की दक्षिणा में दादा के घर से हाथी घोड़ा काय कर दिया 21 से 1 25 से 1 काय कर दिया मुकद्दम दादा का 16 में आए थे घर में। दादा भी आए थे। दादाजी आए फिर मैं आया मामा की शादी हुई थी ना रामदास मामा की हो गई थी। क्या करूं दादा दक्षिणा में करो आदेश करो दक्षिणा। क्या करे 21 से 1 25 से 1 काय करा हाथी घोड़ा काय करा 8 साल में आया अपने घर पे पहले में दादाजी आते हाँ अब वे अच्छे हैं नहीं अच्छे है ना अब बस आराम हो गया उनका मम्मी अच्छी हैं मम्मी भी अच्छी है अब मैं जा लिखना पड़ा हाँ लिखना पड़ा भाई 5 संख्या लिखो 5 से काम दे दिया 5 से 1 तो इनका जिनका बार इन्होंने दिया अब 11 से 1 रुपया तो उन्होंने दिया अपना काय के लाल सिंह भैया ने 751 रुपया गुलाब सिंह ने दिया और गंगाराम को कोई परिवार को नहीं उसने दिया 500 रुपया था ऐसे है तुम्हारा घर की भी शादी हो जाए जब तो बहुत अच्छी दक्षिणा लेवा जब ही दे अच्छी अब जब तो भगवान की दिया से 2100 रुपया 2500 5000 यार लेके जावा जब ले जो अपने से थोड़ी है कछु बात ऐसे अभी 8 साल से आया तो भाई जजमान इस वक्त तुम्हारी आस लगा का हो भाई जजमान बार तुम्हारा पिताजी ने 2100 रुपया दिया दक्षिणा में मदनपुर में फिर हरदियाल दादा अपना फिर अपने क्या नाम है उनको नारायण दादा फिर अपना क्या नाम है चिरंजी लाल संतोष धनराज अपने गिरतगंज में रहे मदनपुर फिर आए। फिर हाँ चिरंजी लाल ने भी 1100 रुपया दक्षिणा में दिया धनराज ने वहां पर लग दिया उनके नौकरी बारे हैं नहीं नौकरी आला तो लग है नौकरी आला तो लग दिया विचार ने गांव में दिया ऐसे बता रही हूँ गांव में लग दिया चिरंजी लाल ने इन्होंने तो हमारी भी यही आस है भाई और वहां पर 3-4 साल से जावा और तुम्हारा 8 साल से है देनी मान रखते में हो श्री कृष्ण और आने के लिए देख लीजिए हमने तो तुम दिन से लगता है काय करो भाई जिनमान करो आदेश करो सुना नहीं पड़ा तो कितने करने बताओ 501 कर दो और तो पहले दिया 8 साल पहले दिया 8 साल पहले अरे फिर देना आप मुझे करो नहीं है ज्यादा अब ऐसे तो है ना भाई बहन ऐसे तो तुम फिर भी दे हो तो वो तो लेकर जाओ पर भाई ये आस नहीं है तुम्हारी घर की दो जना अब भगवान अभी ये गया वो 3-4 साल में आवा ऐसा तो है दर वर्ष तो आवे वो नहीं साल भर में आउट करे तुम अब 8 साल में आ रही है जब 500 रुपया बोल रही है तो साल भर में कायदे फिर तो 500 दे है साल साल भर में भी 500 ही मिले तुम आओ तो ऐसा पर भैया के साल के मेहमान अच्छे नहीं लगते 3-4 साल में आवे ना नहीं मैं सब जिजमान को मुझे सब बोलते पूरे गांव में आओ बाबा तुम साल में आओ 2 साल में आओ
और मैं कहता हूँ भाई कि देखो टाइम से आना अच्छा रहता है भाई, ज्यादा नहीं तो 2-3 साल में आवा तो ब्याह शादी के नाम मिल जा, हर घर से खुशहाली मिल जा। ऐसे ब्याह शादी का तो भरपूर कुछ हो ही, अगली बार आवा जब हो तो जाए। नहीं हो जाए भगवान, मगर देखो ज्यादा नहीं भाई।